जा रहे विमान AKA-101 के आगे के पहिए जाम हो गए हैं। Hello everyone, this is your captain speaking. First, I'd like to welcome you aboard Saudi Arabia. Waiting for instruction. AKA-101. We have cleared runway 27 for emergency landing. You are clear to land. मेडे, इस शब्द से तो आप लोग वाकिफ होंगे ही। जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ ये एक शब्द है। किसी भी इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पायलट्स को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ता है। रेडियो कम्युनिकेशन से एक कॉल लगाना और कहना मेडे मेडे मेडे। वेलकम टू पॉलीग्राफ स्टूडियोज। आई एम हियर विद सम लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द अपकमिंग फिल्म मेडे टू बी प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय एन अनसंग हीरो एंड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर अजय देवगन। ये मूवी एक कंपेलिंग थ्रिलर ह्यूमन ड्रामा है जिसमें हमें एक टेरर फील्ड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही इस फिल्म में हमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी काम करते नजर आएंगे। इन दोनों एक्टर्स को साथ में काम करते देखने का मौका हमें 7 साल बाद मिलने वाला है और थ्रिलर मूवीज के लिए हर कोई एक्साइटेड तो रहता ही है। तो इस मूवी के साथ साथ आज बात करते हैं कुछ मिस्टीरियस एयरलाइन ट्रेजेडीज की। MH370 21वीं सदी की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। मार्च 2014 की 227 पैसेंजर्स की एक मलेशियन फ्लाइट अचानक आसमान में गायब हो जाती है। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होता है कि इतने कुछ चंद घंटों में कोई फ्लाइट अपना संपर्क खो दे। अनुभवी प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेटर को पूरी दुनिया में इस फ्लाइट का कोई सुराग नहीं मिलता। बहुत कोशिश करने पर कुछ चौंका देने वाले किस्से सामने आते हैं, लेकिन उसका भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता। तो आखिर ये फ्लाइट कहाँ गायब हो गई? आखिर 227 पैसेंजर्स का क्या हुआ होगा और ये गुत्थी आज तक कोई क्यों नहीं सुलझा पाया? हैलोवीन 1999 217 पैसेंजर्स इजिप्ट फ्लाइट 990 में सफर कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सफर एक भयानक सफर साबित होने वाला है। मैसाचुसेट्स से 60 मील दूर अटलांटिक में 217 पैसेंजर्स की ये फ्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें सभी पैसेंजर्स इंस्टेंटली मारे गए। इस फ्लाइट के क्रैश होने का रीजन आज तक सामने नहीं आया, लेकिन FBI मानती है कि इस फ्लाइट का फर्स्ट ऑफिसर एक सुसाइडल या फिर एक जिहादिस्ट टेररिस्ट रहा होगा। हालांकि उसका भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ पाया है। अब बात करते हैं एक चौंका देने वाले किस्से की, जिसका राज जांच एजेंसी भी पता नहीं लगा पाई है। और यह है एक फ्लाइट जिसे जर्मनी से ब्राजील जाने में 18 घंटे लगने वाले थे, लेकिन असल में इस फ्लाइट को अपना सफर तय करने में 35 साल लग गए। 4 सितंबर 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट PWD 513 52 लोगों के साथ ब्राजील के लिए रवाना हुई, लेकिन कंट्रोल सिस्टम से कुछ ही समय बाद इस फ्लाइट ने अपने सारे संपर्क खो दिए और ये फ्लाइट हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1990 पोर्टो एलिगो एयरपोर्ट के रडार में एक रैंडम अननोन फ्लाइट सामने आती है जो कि रनवे की तरफ आ रही थी। इस फ्लाइट पर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया कि ये फ्लाइट इतने सालों बाद यहाँ कैसे आ गई। आखिर इस फ्लाइट के पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा? पायलट से कोई भी कांटेक्ट ना होने के बाद प्लेन के दरवाजे खोले गए और वहां देखा गया कि उस प्लेन में सिर्फ और सिर्फ कंकाल और कुछ अवशेष मिले हैं। ये फ्लाइट 513 हमेशा हम सब के लिए एक राज बनकर रह जाएगी। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत थ्योरीज आ चुकी हैं। 1990 की फ्लाइट 191 से रिलेटेड बहुत सारे मिस्टीरियस क्रैशेस सामने आए हैं, जिसमें सबसे भयानक है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191, जिसमें 300 लोग मारे गए थे। इसी से रिलेटेड एक जानलेवा जेट ब्लू एयरवेज का भी किस्सा सामने आया है, जिसको उड़ाने वाले पायलट को बाद में मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। साइंस की इतनी तरक्की के बाद भी आज कई चीजें हैं जिनसे हम अनजान हैं और इसलिए ऐसी घटनाएं हमारे लिए सिर्फ एक राज बनकर रह जाती हैं। इसके बाद ही फ्लाइट नंबर 191 को एयरलाइंस को यूज करने से रोका गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये नंबर इविल स्पिरिट्स अट्रैक्ट करता है। शायद अभी तक हम यूनिवर्स और उसके काम करने के तरीके को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। अब बात करते हैं एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की। 31 मई 2009 को ये फ्लाइट ब्राजील इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस की तरफ उड़ान भरने जा रहा था। 228 पैसेंजर्स की यह फ्लाइट 3 घंटे ट्रैवल कर चुकी थी जब ATC से इस फ्लाइट ने अपने सारे संपर्क खो दिए। गहरे समुद्र में संपर्क खोना एक आम बात थी, लेकिन बहुत समय तक जब इस फ्लाइट से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो फाइटर प्लेन्स को इस प्लेन की तलाश में भेजा गया, लेकिन गहरे समुद्र में इस फ्लाइट के सिर्फ कुछ अवशेष और मलबा ही पाया गया। 228 लोगों की लाश भी नहीं बरामद हुई, सिर्फ 50 लोगों की लाशें मिली।
और सब कुछ इस समुद्र की गहराई में दफन होकर रह गया। 3 साल बाद जब WHO की टीम ने इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला तो लोगों में ये उम्मीद जगी कि शायद अब इस प्लेन की मिस्ट्री से पर्दा उठ जाएगा। असल में ये प्लेन एक भयानक तूफान का शिकार हो गया था और घने काले बादलों में खो चुका था। बर्फ के टुकड़ों ने सेंसर भेजने वाली इस प्लेन की पायलट ट्यूब को बर्फ से जाम कर दिया था और कोई भी जानकारी ना मिलने के बावजूद पायलट प्लेन को उड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये प्लेन एक बेजान पत्थर की तरह गहरे समुद्र की ओर बढ़ता रहा। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलार्म बजने के बाद भी ये प्लेन आगे बढ़ता रहा। पायलट के पास कोई और चारा नहीं बचा सिवाय अपनी मौत का इंतजार करने के। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बेजान पत्थर में 228 लोगों को कैद करके 38,000 फीट की ऊंचाई से गहरे समुद्र की ओर फेंक दिया गया हो। ये हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस कहानी थी। तो ये थी 5 मिस्टीरियस एयरलाइन ट्रेजेडीज। और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।